फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो तुम कहो तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो तुम कहो तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो तुम कहो तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को, जहन की लूट को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता. Hello, we are in Jawaharlal Nehru University today. We have with us Mr. Shashi Bhushan. Shashi was part of the protesters against the proposed fee hike, and Shashi was beaten by the security forces, the video of which went viral on social media. So we are going to talk to Shashi about the protests, about the fee hike, how is it going to impact the students here, about how it is going to affect him. So let's talk to Shashi about the whole issue. ये जो फी हाइक है आप पे एज एन इंडिविजुअल ये कैसे इफेक्ट करेगा अगर ये रोल बैक नहीं होता है? देखिए, कम विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ JNU में पढ़ने आ पाते हैं, क्योंकि नीचे से ही एजुकेशन इतना ख़राब है कि यहाँ तक आने की कोई सोच नहीं पाता. बहुत क्रीमी लेयर है जो यहाँ आते हैं. और फिर एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम पढ़ सकते थे थोड़ा आराम से, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी में लैपटॉप वगैरह अवेलेबल होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए. थोड़ी फैसिलिटीज़ होती थी जिसको ख़राब करने की एकदम कोशिश चल रही है और ख़त्म हो ही गई. आज लाइब्रेरी में जितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं उतना लाइब्रेरी में लैपटॉप नहीं है, या जो लैपटॉप्स हैं वो ख़राब हैं. और हमारी पूरी पढ़ाई टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है. इनके फंड कट हुआ, जर्नल्स बंद हो गए, तो ऑनलाइन बुक्स हमें मिलनी बंद हो गई. तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है, जैसे किसी भी सरकार की इस तरह की पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट तो हर मार्जिनलाइज कम्युनिटी पे पड़ता है, लेकिन जिस मार्जिनलाइज कम्युनिटी का स्पेसिफिक एक वो होता है कि स्पेसिफिक पैराडाइम होता है कि वो ऐसे ही पढ़ पाएगा, उसको इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है. फिर इतनी फ़ीस कहाँ से ला के देंगे, कोई भी स्टूडेंट कहाँ से ला के देगा. तो सोर्स ऑफ इनकम ऐसा ही है, घर में बहुत कुछ ऐसा नहीं है. मैं अपने दम पे जो मैं शायरी करता हूँ, मुशायरे करता हूँ, और इनसे जो कमाता हूँ उससे यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ. और मेरे तरह ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम लड़के हैं जो इसी तरह से पढ़ाई करते हैं. तो वो मुश्किल हो जाएगी. फिर दूसरा कि इतनी प्रॉब्लम क्या है, GDP का जो हिस्सा आपने एजुकेशन पे खर्च करने के लिए तय किया है, पहली बात वो पूरा नहीं खर्च हो रहा है, और आपको स्टूडेंट से इतनी ज़्यादा फीस चाहिए. आप 3000 करोड़ रुपए एक मूर्ति पे खर्च कर सकते हैं. आप 191 करोड़ का जेट ला सकते हैं गुजरात PACM के लिए. आप जो है 1200 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर सकते हैं सरकारी. लेकिन आप विधायक और मंत्रियों को इतने पैसे दे सकते हैं, इतनी सब्सिडीज़ दे सकते हैं, आप एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकते. तो सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं. स्किल इंडिया के नाम पर देश के सारे युवाओं को ये पकोड़े तलवा के ही मानेंगे, ऐसा लगता है और दिखता है. जब प्रोटेस्ट्स हुए थे तो आपको पुलिस ने उस दिन मारा था. हाँ. तो आप बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था? देखिए, पुलिस ने जिस तरह से मारा, वो किसी भी तरह से वो स्टूडेंट्स को नहीं मार रहे थे. ऊपर से भी आदेश रहा होगा कि मारो इन देशद्रोहियों को, तो मार रहे थे देशद्रोहियों को. जिस तरह से उन्होंने मारा, ना तो महिलाएं देखी, ना पुरुष देखे, ना विकलांग देखा, कोई नहीं. महिलाओं को वहाँ से पब्लिक टॉयलेट से बाल पकड़ के बाथरूम से निकाल के मारा गया. जो महिलाएं नहीं भाग पा रही थी उनको तब तक मारा गया जब तक गिर ना जाए, और गिर गई फिर भी मारा गया उन्हें. बहुत सारी महिलाओं को मोलेस्ट किया गया, उनको ब्लेड मारा गया,
और पिन से उनके ऊपर पिन चुभाए गए उन्हें। तो जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने किया और मेरे साथ तो जो किया, मुझे लोग ह्यूमन चेन बना के वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे पुलिस वालों ने उनको मारना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को हम लोग निकाल रहे हैं, आप मत मारिए। पुलिस वालों ने कहा कि इसको बाहर निकाल दो, तुम लोग भागो यहाँ से। तो वहाँ से वो लोग मुझे इसलिए छोड़ के भाग गए कि उन्हें लगा कि मैं पुलिस प्रोटेक्शन में हूँ, और वो वहाँ से भागे मार खाते हुए। फिर पुलिस ने मुझे पीछे जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से जाली के रास्ते डंडे से मारना शुरू किया। मैंने चश्मा दिखा के भी बताने की कोशिश की कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, बट उन्होंने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर एक पुलिस वाले ने मेरी गर्दन से मुझे पटका और ज़मीन पे पटका और मारना शुरू किया मुझे। मैंने उससे भी कहा कि क्यों मार रहे हो, तो उसने यही कहा मैं ब्लाइंड हूँ, क्यों मार रहे हो? तो कहता है कि अंधा है तो प्रोटेस्ट में क्यों आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस और गाली दे के फिर 4-5 लोग मेरे गले से लेके सीने पे पैर रख दिया, घुटनों से मारा इससे, और पैरों से पूरा मारा। और ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट है, इसको अच्छे से डैमेज कर दिया। कुछ लोग बोल रही है कि ये तो 200 रुपये है, 300 रुपये जो हमने बढ़ाया, तो सच्चाई क्या है? देखिए, हमारा पहले 175 रुपया यहाँ ट्यूशन फीस होता था, वो 300 हो रहा है। चलिए ठीक है। मेस हमारा पहले 2000 से 2500 का होता था मेस बिल महीने का, वो 5 से 7 हज़ार होने जा रहा है। फिर यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं, हॉस्टल के 1700 रुपये हमको हर महीने देने हैं। हॉस्टल फीस के तौर पे 1700 रुपये हर महीने देंगे। सारे सर्विस टैक्सेस देंगे, बिजली बिल, पानी बिल। 6000 रुपये जो हम सिक्योरिटी मनी के तौर पे देते थे, जो रिफंडेबल था, वो अब नॉन रिफंडेबल है और 8000 हो गया है। उसके बाद ये सारे टैक्सेस देने के बाद अगर हम महीने पे मेस बिल और सारे हॉस्टल के खर्चे नहीं दे पाते हैं, तो महीने के बाद तुरंत हमको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, रूम से निकाल दिया जाएगा, अगर हम नहीं फीस पे करते हैं तो जिस तरह की, और ये सारे पूरे पैसे मिला के लगभग एक स्टूडेंट का महीने का 2 से 3 हज़ार रुपये जो था अब तक, उससे 14 से 15 हज़ार रुपया हो रहा है। तो और ये भी नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ रुक गया, ये हर साल 10% के तौर पे बढ़ेगा। तो एकदम जो नैरेटिव जिस तरह का सेट किया गया कि थोड़ा सा फीस बढ़ा है, लोगों को सिगरेट पीने के पैसे होते हैं, दारू पीने के पैसे होते हैं, फीस देने के पैसे नहीं होते, और लगता है सरकार के जो लोग ये बात कर रहे हैं वो पूरा आकर JNU में रिसर्च करके डाटा निकाल के गए हैं कि कौन लड़का कितनी सिगरेट पीता है, कौन कितना दारू। आपके लिए इतना फ़ी देना क्या मुमकिन होगा? नहीं मुमकिन होगा। हम छोड़ के चले जाएंगे अगर फीस बढ़ेगी, क्योंकि मैं खुद से पढ़ के खुद से शायरी वगैरह करता हूँ और उसके हिसाब से जो होता है वो उसी के आधार पे पढ़ाई करता हूँ। तो मैं इतना नहीं कमा सकता कि मैं अपना पूरा जो है लगा पाऊँ यहाँ पे, उतना कमा पाऊँ। हमें आज ये समझना पड़ेगा कि क्या 2014 से पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं थी, और क्या ये जब से बनी है, जब से इसका फाउंडेशन हुआ है, तब से यहाँ नक्सली और आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को। यहाँ पढ़ाई नहीं होती है क्या? और अगर पढ़ाई नहीं होती है तो सरकारों ने इसको इतनी मेहनत से क्यों इतने इस तरह से बनाया है? तो 2014 के बाद जिस तरह से काम किया गया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी फासिस्ट सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा एकेडमिया से होता है, उसको बर्बाद कर देना है पहले, और 2014 से लगे पड़े हैं ये। कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा कि यूनिवर्सिटी के बाहर किसी ने पूछा आप JNU से है, तो बोला कि आप एंटी नेशनल? हाँ, होता है, अक्सर ट्रेनों में होता है, बसेस में होता है। हमसे बोला जाता है कि जो है आप कहाँ से, हम बताते हैं तो वही अरे हुआ कन्हैया कुमार वाला, उसके बाद गाली देना शुरू और ऊटपटांग बातें बोलना शुरू।
तो हम लोग भी नहीं बोल पाते कि समाज में रहते हैं, कहीं कुछ हो गया तो क्या आज फिर करेंगे। तो पब्लिक है ही, और माहौल कैसा कैसा है देश में, आज कहाँ मॉब लिंचिंग हो जा रही है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या क्या हो जा रहा है देश और राष्ट्र के नाम पे। ऐसे इन हालात पे कोई शायर याद आ रहा है आपको? हाँ, शेर है मेरा, एक शेर है। मुसलसल चल रही है जिस्म पर तलवार बस्ती में, अभी कायम है रूसी ज़ार की सरकार बस्ती में। तुम्हारा काम है ए दोस्तों खुद को फना कर दो, लगाओ तुम भी जय जयकार की हुंकार बस्ती में। कदम ढिगने पे झांसी की कहानी याद कर लेना, ज़माना फिर से देखेगा वो हाहाकार बस्ती में। तुम अपने घर के दरवाज़ों दरीचों पर नज़र रखना, छुपे होंगे वहाँ भी सैकड़ों खूंखार बस्ती में। कलम बिकने लगे हैं अब सियासत की दुकानों में, कहाँ मिलता है अब कोई कलम बरदार बस्ती में। हम ही की रोटियां खाकर हमें आंखें दिखाते हैं, समझ खुद को समझते हैं सियासतदार बस्ती में।